हुई ही सोही जो राम रच राखा, को करि तर्क बढ़ावे साखा। मित्रों, आज सुंदरकांड का एक प्रसंग लेकर के आया हूं जिसका शीर्षक है मैं ना होता तो क्या होता। अशोक वाटिका में जिस समय रावण क्रोध में भरकर तलवार लेकर सीता मां को मारने के लिए दौड़ पड़ा, तब हनुमान को लगा कि इसकी तलवार छीनकर इसका ही सिर काट देना चाहिए। किंतु अगले ही क्षण उन्होंने देखा कि मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया। यह देखकर वह गदगद हो गए। वे सोचने लगे कि यदि मैं आगे बढ़ता तो मुझे यह भ्रम हो जाता कि यदि मैं ना होता तो सीता जी को कौन बचाता। बहुधा हमको भी ऐसा ही भ्रम हमेशा हो जाता है कि मैं ना होता तो क्या होता। परंतु यह क्या हुआ, सीता जी को बचाने का कार्य प्रभु ने रावण की पत्नी को ही सौंप दिया। तब हनुमान जी समझ गए कि प्रभु जिससे जो कार्य लेना चाहते हैं वह कार्य उसी से लेते हैं। आगे चलकर जब त्रिजटा ने कहा कि लंका में एक बानर आएगा और वह लंका जलाएगा, तो हनुमान जी को बड़ी चिंता हो गई। वह कहने लगे कि प्रभु ने लंका जलाने के लिए तो कहा ही नहीं, और त्रिजटा कह रही है कि उसने स्वप्न में देखा कि एक वानर लंका को जलाएगा। अब उन्हें क्या करना चाहिए? जो प्रभु की इच्छा। तब रावण के सैनिक तलवार लेकर हनुमान जी को मारने के लिए दौड़ पड़े, तो हनुमान ने अपने को बचाने की तनिक भी चेष्टा नहीं की। और जब विभीषण ने आकर कहा कि दूत को मारना अनीति है, तो हनुमान जी समझ गए कि मुझे बचाने का कार्य तो प्रभु ने पहले ही कर रखा है। आश्चर्य की पराकाष्ठा तो तब हुई जब रावण ने कहा कि बंदर को मारा नहीं जाएगा, पर उसकी पूंछ में कपड़ा लगाकर घी डालकर आग लगाई जाए। तो हनुमान जी सोचने लगे कि लंका वाली त्रिजटा की बात तो सच निकली, वरना लंका को जलाने के लिए मैं कहां से घी लाता, तेल कहां से लाता, कपड़ा कहां से लाता और आग कहां रोड़ता। पर वह प्रबंध भी आपने रावण से करवा दिया। जब आप रावण से भी अपना कार्य करवा सकते हैं तो मुझसे करा लेने में कोई आश्चर्य की बात तो नहीं है। इसलिए सदैव याद रखिए कि संसार में जो हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। इसलिए कभी भी ये भ्रम न पालें कि मैं ना होता तो क्या होता। हुई ही सोही जो राम रच राखा, को करि तर्क बढ़ावे साखा। ना मैं श्रेष्ठ हूं ना ही मैं खास हूं, मैं तो सिर्फ छोटा सा ईश्वर का दास हूं। धन्यवाद। जय सिया राम।